नमो अन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो विद्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, जिसको आचार्य जयसेन देव कहते हैं सम्यक दर्शन का अधिकार। क्यों? क्योंकि जानने योग्य तत्व को जाने बिना सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और वह द्रव्य का या तत्व का जो स्वरूप है, जानने योग्य वस्तु, वस्तु, तत्व माने पदार्थ, तत्व माने द्रव्य। जानने योग्य जो वस्तु है, वस्तु का स्वरूप है, वह उसका पनासो तत्व जो है, उसका जो स्वभाव है, उसका नाम तत्व क्या है कि वस्तु है। तो वस्तु को समझे बिना, जाने बिना इस जीव को अनंत सुख, अनंत ज्ञान, दर्शन भाव की प्राप्ति हो सकती नहीं है। कि एक आत्मा को जानने से होती है, कि आत्मा को जानने के लिए भी समस्त वस्तुओं का जानना अनिवार्य है। वस्तु स्वभाव का जानना अनिवार्य है। वस्तु स्वभाव को जानकर ही मैं एक चैतन्य वस्तु हूं, ऐसा निर्णय वह ज्ञानी भली प्रकार से कर सकता है। ऐसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए गीत तत्व प्रज्ञापन में दूसरे लघु अधिकार, जिसका नाम है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार, अर्थात द्रव्यों में एक द्रव्य में अन्य द्रव्य की भिन्नता किस प्रकार से है, किस प्रकार की विशेषताओं से वह जो द्रव्य सामान्य की अपेक्षा से सभी द्रव्य एक महासत्ता रूप भाषित होते हैं, परंतु अपने अपने विशेष स्वभाव की अपेक्षा से वे सभी द्रव्य भिन्न भिन्न भाषित होते हैं, भिन्न भिन्न समझ में आते हैं। ऐसा उनका जो स्वरूप है वह आचार्य देव हमको यहाँ पर बतला रहे हैं द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार, जिसमें 133 नंबर की गाथा में अमूर्त द्रव्यों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब द्रव्य कितने प्रकार के हैं? कि द्रव्य 6 प्रकार के हैं, लेकिन इन 6 प्रकार के द्रव्यों में जो भिन्नता स्थापित की वो अलग अलग प्रकार से की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2 प्रकार का वर्गीकरण द्रव्य में हो सकता है। कौन कौन सा? एक जीव और एक अजीव। फिर उन्होंने कहा एक दूसरा वर्गीकरण द्रव्य में किस प्रकार से हो सकता है? तो उन्होंने कहा एक हो सकता है परिणमन, यानी जिसको कहा उन्होंने प्रत्याशक्ति शब्द। लोक अलोक सक्रिय निष्क्रिय। हाँ, सक्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय है ना। सक्रिय और निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय पने की अपेक्षा से 2 भेद किए जा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा एक भेद और किस प्रकार से किया जा सकता है कि लोक और अलोक की अपेक्षा से किया जा सकता है। और एक भेद किया जा सकता है मूर्त और अमूर्त पने की अपेक्षा से।
अब और एक भेद और हो सकता है, अस्थिकाय और अनास्तिकाय। एक भेद यह भी हो सकता है ना, हो आ गया, अस्थिकाय और अनास्तिकाय की अपेक्षा से भी भेद होगा। अब यहाँ पे अमूर्त द्रव्य का स्वरूप समझाने के बाद द्रव्य अमूर्त किस प्रकार से है उसका स्वरूप यहाँ पर समझा रहे हैं। और वो अमूर्त द्रव्य कौन कौन से हैं, उन अमूर्त द्रव्यों का क्या क्या स्वभाव है, किस प्रकार की उनमें विशेषता है, वह अमूर्त द्रव्यों के गुणों को यहाँ पर कहते हैं कि वो जो अमूर्त द्रव्य हैं वे किन किन विशेषताओं वाले हैं अमूर्त होने के साथ साथ। गाथा नंबर 133, पेज नंबर 366, 366 नंबर का पेज। आगासस आगासस्वगाहो धम्मदवसस्गमन हेदुत्तम धम्मे दर्दवससद्गुणो पुणोठाण कारणदा कालस्य वठणासी गुणो वो गोतिपणो भणिदो नेया संख्यवादो गुणा ही मुत्तिपहीणाणम। नव का गुण अवकाश और धर्मास्तिका का गति हेतुत्व स्थिति रूप परिणमन कारण है अधर्म द्रव्य का गुण। वर्तन हेतु काल का गुण उपयोग कहा है चेतन का मूर्तिहीन सब द्रव्यों के गुण इस प्रकार संक्षेप कहे। इसकी चर्चा हम विगत कक्षा में भली प्रकार से कर चुके हैं। अब 367 नंबर का पेज और टीका पढ़ते हैं सेकंड नंबर के पैराग्राफ से। टीका पढ़ने से पूर्व दो प्रश्न थे, मैं दोनों प्रश्नों को संक्षेप में बतला देता हूँ। एक प्रश्न यह था कि भैया पुद्गल में संकोच विस्तार किस प्रकार से कहा। तो पुद्गल का संकोच विस्तार सिर्फ पुद्गल के प्रदेशों के जुड़ने के कारण, मैंने एक प्रदेश से बहुप्रदेशीय होता है ना पुद्गल, तो ऐसा उसके अंदर स्कंदपना बनना और उस स्कंदपने का विघटन होना, उस स्कंदपने को बनने और टूटने की अपेक्षा से संकोच विस्तार कहा जाता है। एक बात। दूसरा प्रश्न यह था, शायद वो कक्षा में माला आंटी जी ने भी पूछा ही था और उसके बाद भी आया कि जीव की पुद्गल द्रव्य की गमन 14 राजु गमन शक्ति किस प्रकार से है। तो देखो क्या होता है कि जैसे मान के चलो जीव के लोक के अंतिम भाग में एक इंद्रिय कोई जीव है ना, और वो अंतिम भाग से मरण कर कर अगले समय में लोक के अग्रभाव पर जन्म ले ले, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। पहला प्रश्न ये है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि लोक के अंतिम भाग पे एक इंद्रिय जीव, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव मरण को प्राप्त होवे और अगले समय में लोक के अंतिम भाग में अग्र भाग पर, सबसे ऊपर भाग पर 14 राजू जहाँ पे अंत होता है ना, वहां जाकर वो एक इंद्रिय जीव जन्म ले ले। तो ये तो है जीव के गमन करने की शक्ति, एक समय में 14 राजू लोग गमन करने की शक्ति। परंतु वो जो एक इंद्रिय जीव जन्म मरण को प्राप्त होगा, क्या वो कारमान वर्गणा और तेजस वर्गणा के बिना ही जन्म मरण को प्राप्त हो जाएगा। नहीं होगा ना। तो उस जीव का जो कारमान वर्गणा और तेजस वर्गणा उस जीव के साथ युक्त है, वो भी तो उसके साथ गमन को प्राप्त हुए नहीं हुए। तो पुद्गल में अपनी गमन की शक्ति होगी तभी तो जीव के निमित्त से वहां गमन कर पाएगा, अन्यथा तो गमन नहीं कर पाएगा। पकड़ में मत। हाँ, इंडिविजुअल एक पुद्गल परमाणु जो किसी जीव के साथ संयुक्त नहीं है, उसके लिए 14 राजु गमन करने की शक्ति का वर्णन पढ़ने में नहीं आता। लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो जीव का जो जन्म और मरण 14 राजु गमन की अपेक्षा से देखा जाता है, वहां वह जीव अपने कारमाण और तेजस वर्गणा शरीर के साथ ही जन्म मरण को प्राप्त होता है। तो इस अपेक्षा से यह बात समझ में आती है कि पुद्गल परमाणु में भी 14 राजु गमन करने की शक्ति है। नहीं हो तो फिर वो जीव के साथ गमन कर सकता नहीं। या तो जीव के साथ पुद्गल बाधित होगा अथवा पुद्गल के साथ जीव बाधित होगा, दोनों में से किसी एक को तो बाधित होना पड़ेगा। जैसे अगर पुद्गल में शक्ति ना हो तो वो तेजस वर्गणा के साथ वहां पर एक साथ जन्म ले सके, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वर्णन पता है कैसा आता कि 7 राजू पे तक ही जन्म ले सकता है और फिर अन्य समय में 7 राजू बाद जन्म लेगा। ऐसा क्यों होता है कि वो कारमान और तेजस शरीर के संयुक्त होने के कारण ऐसा होता है, ऐसा कह सकते थे ना, परंतु ऐसा कहते नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि पुद्गल में भी 14 राजू गमन करने की शक्ति है। तर्क समझ में आ गया है ना। चलो अब 367 नंबर का पेज सेकंड नंबर का पैराग्राफ। 6 द्रव्यों का स्वरूप समझाते हैं, मैंने 5 अमूर्तिक द्रव्यों का स्वरूप समझाते हैं और यहाँ कहते हैं वहां एक ही काल में, मैंने एक ही समय में समस्त द्रव्यों को साधारण, साधारण माने
किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा नहीं, किसी को विशेष किसी को और विशेष ऐसा नहीं, किसी को ऊपर किसी को नीचे ऐसा नहीं, है ना। साधारण माने जो जहां स्थित अवस्थित जिस भाव स्वरूप से है, माने आकाश के एक प्रदेश पर भी पांचों द्रव्य, और आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर भी पांचों द्रव्य, जहां वो द्रव्य की जैसी योग्यता बने वैसा, कि इस आमुक प्रदेश पर आमुक द्रव्य तो रह सकता है और आमुक नहीं रह सकता, ऐसी विशेषता के बिना, तो उसको क्या कहा, साधारण। पकड़ में ही बात, है ना। किसकी बात चल रही है, आकाश द्रव्य की बात चलेगी। कहते हैं वहां एक ही काल में समस्त द्रव्यों को साधारण अवगाहन का संपादन, अर्थात अवगाहन हेतुत्व रूप लिंग, अर्थात जिसका अवगाहन देना ही स्वरूप है। किसका, आकाश द्रव्य का। कैसे, कि सभी द्रव्यों को, समस्त द्रव्यों को साधारणता अवगाहन का संपादन अर्थात देने का जो स्वरूप है, ऐसे आकाश को बतलाया है, अर्थात वह आकाश द्रव्य का चिन्ह है, पहचान है, लिंग है। पकड़ में ही बात। देखो यहां से समझ में आती है बात। यहाँ आकाश को अवगाहन आकाश का लिंग है, तो आत्मा ज्ञान आत्मा का लिंग है ना। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। तो वहां से निकलती है वो बात कि मुनिराजों का लिंग क्या है, कि चैतन्य ही उनका लिंग है, ऐसा। अध्यात्म में नगनता लिंग नहीं मानते उनका, क्या लिंग मानते हैं, चैतन्यता लिंग मानते हैं। करणान योग में तीन कक्षा चौकड़ी लिंग बन जाएगी, और चरणान योग में निर्ग्रंथता लिंग है। समझ में ही बात, नहीं समझ में, कैसे, है ना, ऐसे। क्योंकि शेष द्रव्यों का, क्योंकि शेष द्रव्यों के, वो कहते हैं आकाश को अवगाहन, ऐसा क्यों कहते हैं हम, तो आकाश अवगाहन देने का स्वरूप आकाश का ही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अन्य सभी द्रव्यों के सर्वगत यानी कि सर्वव्यापक ना होने से उनके वह संभव नहीं है। अर्थात सभी द्रव्य सर्वव्यापक हो जावे, सर्वव्यापक हो, ऐसा उन सभी द्रव्यों का स्वरूप नहीं है। मैंने पूरे लोकालोक में उस द्रव्य समस्त भाव से, व्यापक भाव से रहते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि गमन करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसा गमन करता है कौन कौन, जीव और पुद्गल, तो उसके तो इसलिए संभव नहीं है। अब रह गई धर्म और अधर्म की बात, है ना। तो उनकी क्यों संभव नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति आलोक आलोकाकाश में नहीं है ना। पकड़ में बंदे, अवकाश देने की जगह देने की जो सामर्थ्य होनी चाहिए, वो जगह सर्वव्यापक होना चाहिए, चाहे वहां कोई हो चाहे वहां कोई ना हो, ऐसा। इस प्रकार एक ही काल में गणि गति परिणत समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक गमन का हेतु तो धर्म को बतलाया है। जिस प्रकार आकाश को बतलाया है किसके लिए, अवगाहन के लिए, उसी प्रकार काल धर्म द्रव्य को बतलाया है जीव और पुद्गलों को लोक तक गमन का हेतु तो। लोक तक गमन का हेतु तो क्यों कहते हैं, लोक समझ रहे ना, क्योंकि आकाश के दो भेद किए थे, लोक और आलोक। और जीव और पुद्गल जो लोक में कहीं भी गमन कर सके, कहां तक, कि अंत से लेकर पूर्ण तक, माना वही समझो 14 राजू लोक में कहीं पे भी, इस प्रकार से। तो कहते गमन करने का हेतु तो धर्म को बतलाया है। यानी कि धर्म द्रव्य का निमित्त क्या है, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गमन करने में हेतु यानी कि कारण बनता है। क्यों, क्योंकि काल और पुद्गल, ये गमन करने में, परिणत करने में काल नहीं बन सकता और पुद्गल नहीं बन सकता। तो क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं। पकड़ में मत, काल द्रव्य के क्या नहीं है, प्रदेशपना नहीं है, और पुद्गल द्रव्य के क्या नहीं है, प्रदेशपना नहीं है। मैंने कोई ये कहे कि जीव का जो गमन होता है वो पुद्गल के कारण होता है, अथवा काल द्रव्य के कारण गमन होता है। गमन करने की शक्ति तो कोई कहे कि पुद्गल की है, जीव की नहीं है, या फिर काल की है, ऐसे ऐसे मत हैं। समझना ध्यान से, तर्क किस लिए दिए जा रहे हैं, इसका तर्क का थोड़ा सा स्वरूप समझा देता हूँ। कोई मत ऐसा मानता है कि गमन करने की शक्ति तो पुद्गल की है, जीव की नहीं है। ठीक है ना। यदि की गमन करने की शक्ति होती, ऐसा माने, तो सिद्ध भी गमन करते, पर सिद्ध तो कहीं गमन नहीं करते हैं। ठीक है ना। लोक के अग्रभाग पे जाके स्थिर होने के बाद अब वो गमनागमन भाव को प्राप्त होते नहीं है। और काल द्रव्य यानी कि काल का जो परिणमन है, प्रवाह कर्म है, काल में जो प्रवाह की शक्ति है, उस काल के कारण जीव का गमन होता है। तो दो 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 तर्क दिए, या तो पुद्गल के कारण गमन होता है, या तो काल के कारण गमन होता है। जीव की गमन करने की शक्ति नहीं है। तो वो कहते हैं कि सुनो भाई, गमन जो कराता है, गमन कराने का जो हेतुत्व है, पहली बात तो वो धर्म द्रव्य है।
और गमन करने की जो शक्ति है वो अपनी शक्ति जीव और पुद्गल दोनों की है। गमन कराने में जो हेतुत्व होगा ना तो वो काल होगा, और गमन कराने में जो हेतुत्व होगा ना वो पुद्गल होगा। माने जीव को गमन कराने में हेतुत्व पुद्गल नहीं है। पकड़ मारी बातें पकड़ में। और जीव अगर गमन करता है तो उसका कारण काल द्रव्य ऐसा नहीं है। धर्म नाम का एक द्रव्य है कि जो भी गमन करेगा, चाहे जीव गमन करे चाहे पुद्गल गमन करे, उसका जो हेतुत्व बनेगा वो कौन बनेगा? वो धर्म द्रव्य बनेगा। जैसे नाव चलेगी तो पानी पे चलेगी, सिंपल सी बात है। पानी नाव को चलाएगा नहीं, लेकिन नाव जब भी चलेगी वो पानी पे ही चलेगी। पतवार से चलेगी या नहीं चलेगी? है कि पतवार से भी नहीं चलेगी। पतवार भी पानी में ही काम करेगी, पानी के बाहर पतवार भी काम नहीं करेगी। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में है ना? आती है बस समझ, लोक में उदाहरण है वो। तो ऐसे क्या कहा कि जीव गमन करेगा, कि हाँ करेगा, किसके कारण करेगा? कि पुद्गल के कारण नहीं। गमन करने की शक्ति जीव की स्वयं की है और हेतु उसमें धर्म द्रव्य है। पुद्गल गमन करेगा तो कौन करवाएगा? काल की नहीं। पुद्गल की गमन करने की शक्ति स्वयं की है, हेतु तो उसमें धर्म का है। तो काल और पुद्गल उसको गमन नहीं करा सकते। बोले क्यों? बोले पहले तो ये अप्रदेशी होते हैं। अप्रदेशी होते हैं माने कि जैसे पुद्गल का एक प्रदेश है, एक ही प्रदेश पुद्गल, और जीव कितना है? कि जीव असंख्यात प्रदेशी है। एक बात है ना। अब जब समुद्घात होगा जीव का, होगा या नहीं होगा? और वहां पर जो एक प्रदेशी द्रव्य है वो असंख्यात प्रदेशी द्रव्य को समुद्घात के समय फैलाने में काम कैसे करें? मैंने एक प्रदेश का जो गमन होगा, आत्मा के संख्यात प्रदेशों में किसी प्रदेश का तो गमन और किसी प्रदेश का गमन नहीं होना, ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? फैलेगा ना। दंड रूप, कपाट रूप, कर्ण रूप जो फैलेगा आत्मा के प्रदेश, वो एक प्रकार का गमन ही है ना। तो मैं देखो, ये हाथ मेरा गमन कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये गमन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो इस हाथ का ऐसे फैलना, ये गमन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये ऐसे फैलना, ये गमन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना। तो बोले वो गमन होगा। और अगर उसको हम काल के कारण माने, और या फिर हम उसको किसके कारण माने? पुद्गल के कारण माने, तो ये तो स्वयं ही अप्रदेशी है। और स्वयं अप्रदेशी होने के कारण ये बहुप्रदेशी द्रव्य का गमन कैसे कराएंगे? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में यानी जितना पानी होगा, नाव उतने पानी पे तो चल पाएगी। पानी तो हो थोड़ा और नाव चले अधिक, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो तर्क क्या समझाते, क्योंकि काल और पुद्गल परमाणु अप्रदेशी है। यानी कि यहां पर धर्म द्रव्य होगा तो ये हाथ फैलेगा, और धर्म द्रव्य नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? धर्म द्रव्य नहीं होगा तो आकाश नहीं होगा तो भी नहीं फैले दौड़ेगा, धर्म नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। समझ मारी बात? नहीं समझ मारी? क्या कह रहे हैं? यहाँ कहते हैं पुद्गल और काल अप्रदेशी है, इसलिए उनके वह संभव नहीं है। अब लिखा, समुद्घात को छोड़कर अन्यत्र जीव लोक के असंख्यातवे भाग मात्र हैं। माने समुद्घात के समय तो लोक व्यापी हो जाता है जीव, ठीक है ना। अब उस समुद्घात को छोड़ने के, उस समुद्घात का समय छोड़ दो, बाकी टाइम पे जो जीव की अवस्था है वो कहाँ व्याप्तता है? लोक के असंख्यात विभाग में व्याप्तता है। सभी जीव नहीं, एक जीव। मैं कहाँ हूं इस समय? लोक के असंख्यात विभाग पर स्थित हूं। आप कहाँ हो इस समय? लोक के असंख्यात विभाग पर स्थित हो, है ना। समुद्घात के समय कहाँ होगा? कि लोक के समस्त प्रदेशों पर स्थित रहूंगा। कौन? मैं या आप, जिसका भी समुद्घात होगा, जिस भी जीव द्रव्य का समुद्घात होगा। तो समुद्घात को छोड़ दो, बाकी टाइम पे जो जीव का स्वरूप है या जीव है, वो जो द्रव्य है, वो लोक के असंख्यातवे भाग पर व्यापित, यानी कि विद्यमान विराजमान होता है। समुद्घात को छोड़कर अन्यत्र जीव लोक के संख्यातवे भाग मात्र है, इसलिए उसके वह संभव नहीं है। किसके? इसलिए जीव तो गमन करावे पुद्गल को, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पुद्गल जीव के बिना भी गमन करता है। पुद्गल जीव के बिना भी गमन करता है ना। या तो अब जब जिस समय पुद्गल गमन कर रहा है उस समय जीव का तो योग नहीं है उसको, तो क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि जीव तो उसको गमन कराने से रहा। और लोक आलोक की सीमा अचलित होने से वह आकाश के संभव नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य कैसा है? वो अचलित है, अर्थात स्वयं चलायमान नहीं है। अपने अपने प्रदेश पर, निश्चित प्रदेश पर विद्यमान, वहीं का वहीं यूं का त्यों बना रहता है। इसलिए लोक और आलोक की सीमा अचलित होने से
माने उनकी सीमाएं नहीं बदलती हैं, अपनी सीमाओं को, अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेशों को बदलते नहीं है, होने से आकाश के भी संभव नहीं है। और विरुद्ध कार्य का हेतु होने से अधर्म के वह संभव नहीं है। क्योंकि अधर्म ठहरने में निमित्त है, इसलिए अधर्म द्रव्य के वह संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली एक द्रव्य ऐसा है जो धर्म नाम का द्रव्य है, केवल ज्ञानी भगवान ने उसको जाना है, और उस धर्म धर्म नामक द्रव्य का इतना ही स्वरूप है कि जो गमन करे उसको गमन करने में वो सहायक हो। आकाश तो स्पेस देने में सहायक होता है, जीव के कारण पुद्गल, पुद्गल के कारण जीव का गमन होता नहीं है। काल का उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो एक अणु मात्र, एक प्रदेशी मात्र होने से अपने स्वस्थान पर स्थित होता है, परिणमन स्वरूप होता है। और एक धर्म नामक द्रव्य ही ऐसा है जो उसे गमन कराने में निमित्त होता है, अन्य द्रव्यों में उसकी कल्पना करना व्यर्थ है। बस इतना आचार्य देव हमसे कहते हैं। आगे कहते हैं, काल और पुद्गल एक प्रदेशी है, इसलिए वे लोक तक गमन में निमित्त नहीं हो सकते। क्यों गमन में निमित्त नहीं हो सकते? क्योंकि काल और पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी है, एक प्रदेशी होने के कारण वो बहुप्रदेशी द्रव्य को गमन कराने में निमित्त हो सकते नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? बहुप्रदेशी, अब कोई कहे वही या तो। तो गमन के पहले काल में। यही हाँ पहले हाँ, यही बोलो बोलो लिखा बोलो। था कि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं, अब लिख रहे हैं काल और पुद्गल एक प्रदेशी हैं। हाँ, तो एक प्रदेशी और अप्रदेशी का मतलब एक अर्थवाची होता है, एक अच्छा, मतलब एक होता है। प्रदेशी है। एक से, हाँ, अच्छा। एक से अधिक प्रदेश वाले को कहेंगे प्रदेशी या बहुप्रदेशी। एक से अधिक प्रदेश वाले को क्या कहेंगे? प्रदेशी या बहुप्रदेशी। और एक प्रदेश वाले को कहेंगे अप्रदेशी या एक प्रदेशी। ठीक है ना? मैंने एक से अधिक प्रदेश ना होने पर तो कहेंगे प्रदेश नहीं है, ऐसा। ठीक? समझ आ गया ना सभी की? एक प्रदेश प्रदेश ही नहीं होगा तो द्रव्य नहीं होगा। द्रव्य का द्रव्यपना प्रदेश के कारण होता है। आई बात समझ में? जिनका प्रदेश नहीं, वो द्रव्य नहीं है। गुण कहाँ रहेंगे? गुण कहाँ रहेंगे? असंख्यात अनंत गुण है ना, अनंत गुण कहाँ रहेंगे? प्रदेशों में रहेंगे। और प्रदेश है नहीं, तो द्रव्य गुणों का समूह है, वो तो बात ठीक है, लेकिन गुण रहते कहाँ है? तो गुणों का प्रदेश नहीं होता, प्रदेश द्रव्यों के होते हैं। द्रव्य के ही प्रदेश गुणों के प्रदेश कहलाते हैं, और द्रव्य के ही प्रदेश पर्यायों के प्रदेश कहलाते हैं। समझ में बात? समझ में? क्या कहा? ध्यान से समझना। काल और पुद्गल एक प्रदेशी हैं, इसलिए वे लोक तक गमन में निमित्त नहीं हो सकते। जीव समुद्घात को छोड़कर लोक के असंख्यात भाग में ही रहता है, इसलिए वह भी लोक तक गमन में निमित्त नहीं हो सकता। क्योंकि जीव तो अपने असंख्यात भाग में रहता है, और गमन करने की शक्ति तो पूरे लोक में कहीं ना कहीं है, और अन्यत्र किसी जीव का और अन्यत्र किसी पुद्गल का गमन हो ही रहा है। यदि आकाश गति में निमित्त हो तो जीव और पुद्गलों की गति आलोक में भी होने लगे, क्योंकि उसकी तो सीमा निश्चित है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अगर आकाश गमन में निमित्त होता तो आकाश तो एक ही अखंड द्रव्य है, वो आलोक में भी ले जाता द्रव्य को, क्योंकि गमन कराने का हेतु तो वह स्वयं है ना। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो इसलिए आकाश भी नहीं है, तो कौन बचा? तो जिससे लोकालोक की मर्यादा ही ना रहेगी, मतलब अगर आकाश गमन कराएगा तो लोक और लोक का दो भेद करना ये व्यर्थ की बात हो जाएगी। इसलिए आकाश द्रव्य भी गमन कराता नहीं है। इसलिए गति हेतु तो कौन है? गति हेतु तो आकाश का भी गुण नहीं है। अधर्म द्रव्य की गति से विरुद्ध, हाँ, क्या? अधर्म द्रव्य की तो गति से विरुद्ध स्थिति कार्य में निमित्त भूत है, इसलिए वह भी गति में निमित्त नहीं हो सकता। इस प्रकार गति हेतु गुण धर्म द्रव्य का अस्तित्व बतलाता है। माने अगर जीव और पुद्गल का गमन होता है तो उनके गमन होने में जो निमित्तिक द्रव्य होता है वो धर्म नामक द्रव्य होता है। यह बात हमें भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। अब देखो, छद्मस्त ज्ञान की अपेक्षा से हम जीवों को धर्म नामक एक द्रव्य है, और उस धर्म नाम के द्रव्य का यह स्वरूप है, और उसकी स्थिति बतलाने के लिए इस प्रकार का तर्क दिया। वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य है, ये बात पक्की है। एक धर्म नाम का द्रव्य है और एक अधर्म नाम का द्रव्य। ये दो द्रव्य तो ऐसे हैं कि जिसमें जैन दर्शन में तो दो द्रव्यों की स्थिति को माना ही, और उनके संदर्भ में एक एक दो दो लाइनों में बात भी कह दी। लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी कलम चलाई हो ऐसा कोई अन्यत्र धर्म भी नहीं है। मैंने अन्यत्र दर्शनों पे भी इसने उसके विरोध में कोई बात कह सके, या इसके सापेक्ष में कोई बात कह सके, कुछ नहीं। बस वो इतना ही कहते हैं कि हम नहीं मानते, बस बात खत्म।
ठीक है ना, क्यों नहीं मानते, कैसे नहीं मानते, किस संदर्भ में नहीं मानते, उसका तर्क वितर्क कुछ नहीं है। भाई हम इतने द्रव्य मानते हैं और हमारे द्रव्यों का ऐसा ऐसा स्वरूप है। और जैन दर्शन में भी धर्म और अधर्म द्रव्य का बहुत विस्तार करके समझाते हूँ, तो ऐसा नहीं, क्योंकि वास्तव में तो वो है, ये केवल ज्ञान गम्य बात है। और उनका काम बात इतना ही है, कितना काम है, कि वे गमन कराने में निमित्त होते हैं या स्थिति कराने में निमित्त होते, इतना ही गुण है उसका। है तो अनंत गुणात्मक वो है भाई, है ना, है तो वह भी असंख्यात परदेशी, है ना, लेकिन निमित्त उसका इतना ही है। आकाश के संदर्भ में फिर भी इन दोनों से अधिक जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन धर्म और अधर्म के संदर्भ में इससे अधिक जानकारी प्राप्त होती नहीं है। समझे मत। देखो, विज्ञान एक बात कहता है कि हम धरती पे रहते हैं, फिर और समुद्र धरती पे है, और आकाश हमसे लाखों करोड़ों मील दूर है। ऐसा होने पर भी हम आकाश के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम जानते हैं। क्या समझे, समझ में बात नहीं, समझ में भले ही हमारे नजदीक है और उसके बारे में हम कम जानते हैं। आकाश हमसे बहुत दूर है पर उसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं ना। लोक में भी ऐसा होता है कि ऐसी बहुत सी वस्तु है जो हमारे बिल्कुल समीप हो, हम उनके बारे में कम जानते हैं, और हमसे लाखों मील दूर हो उसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं। ऐसा संभव है। माने ज्ञान की जैसी योग्यता सामर्थ्य और वह संदर्भ जैसा हो, उसके संदर्भ में ही आचार्य बात वहां पर कहते हैं। ऐसा ही धर्म और अधर्म द्रव्य के संदर्भ में होता है। आगे क्या कहते हैं, इससे ये अधर्म नामक द्रव्य और धर्म नामक द्रव्य होता है या नहीं होता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। वह तो है ना। जिन वच में शंका नाधार, तो क्या शंका निधार, ये शंका मत कर बस, कि धर्म नाम का द्रव्य होता है या नहीं होता है। वहां कहते हैं होता है, उसका ऐसा ही स्वरूप है, बस। ठीक। भैया साइंस ने भी एक्सेप्ट करा है धर्म और अधर्म द्रव्य तो। अब दीदी किया होगा, मैंने उस वो थ्योरी पूरी पढ़ी नहीं मैंने, है ना। हाँ, द्रव्य मैंने हेडिंग अंग्रेजी में हेडिंग्स पढ़ा पढ़ी था। है। हाँ, मैंने उसकी हेडिंग हमारे, हेडिंग पढ़ी है। हम्म, हाँ। हाँ हमारे उसमें था तो द्रव्य अंग्रेजी में आया था, हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट ईयर। हाँ, साइंस ने भी लेकिन मैं मतलब मोशन, एनर्जी हाँ ऑफ लेकिन मैं मोशन। उसमें हाँ लेकिन मैं उसमें एक बात कह देता हूँ, कि वो हम्म। पुद्गल की एक पर्याय है वास्तव में, तो जिसे उन्होंने धर्म और अधर्म द्रव्य कहा है और उसका यहाँ पे निषेध किया है, बस इतना ही कहना है, उससे अधिक नहीं कहना मुझे। ठीक, अच्छा। आगे चलता हूँ। देखो वो, मैं एक बात कहता हूँ, अगर विज्ञान सिद्ध नहीं करे तो, और विज्ञान उसके विरुद्ध बात सिद्ध कर दे तो, हमें तो मतलब नहीं, केवल ही भगवान की बात है, आगम पे इसलिए तो विश्वास है। बिल्कुल, मतलब मेरा ये पर्सनल ओवरव्यू है, और लोगों के ऊपर मैं थोप हाँ नहीं रहा हूँ। पर मुझे हाँ विज्ञान के तर्क से जिनागम के तर्क को समझाना ही नहीं है, हाँ समझना भी नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, अब कोई कहे कि तो विज्ञान विरोधी हो, मैं ना विज्ञान विरोधी हूँ, ना मेरा विज्ञान से कोई लेना देना है ना। मेरे जीवन का 95% हिस्सा जो जीवन यापन में ना विज्ञान के कारण ही जी रहा हूँ, मैं वैज्ञानिक बातों से जी रहा हूँ। स्कूटर, गाड़ी, मकान, दुकान, आना जाना, कपड़ा लत्ता, सब वैज्ञानिक ही तो दिया हुआ है। ये मशीन कहाँ कैसे बनती है, शर्ट, ये सफेद रंग का कुर्ता पहनूंगा तो किससे बनेगा, विज्ञान की दी हुई मशीन से ही बनेगा ना। क्यों, पाँव में जो जूता होगा, चप्पल होगी, वो सब वैज्ञानिक मशीनों से ही बन रहा है ना। यहाँ से वहां गमन करूंगा, हवाई जहाज में बैठ के जाऊंगा ना, एक देश से दूसरे देश में ट्रेन में बैठूंगा ना, गाड़ी में बैठूंगा ना। क्या समझे। और मैं वो कहूँ कि मैं उसका विरोधी हूँ, ना मैं उसका विरोधी हूँ, ना मैं उसका पक्षधर हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वीतराग विज्ञान की बात की सिद्धि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ना तो कभी हुई है, ना कभी हो सकती है। अल्पमतियों को, तीव्र कषाय जीवों को वह तर्क देना पड़ता है, समझना। विज्ञान का तर्क तीव्र कषाय जीवों के लिए है, मंद कषाय जीवों के लिए नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? वही विज्ञान सिद्ध करता है, अंडा खाओ ताकत बढ़ाओ, मान लो फिर उस विज्ञान की बात। समझे में इतनी समझ में, वो तो तीव्र कषाय जीवों को, और जिनकी कषाय तीव्र है उन्हें विज्ञान का तर्क दो चाहे ना दो, है व्यर्थ ही है, माथा मारना ही व्यर्थ है। समझे नहीं समझे ऐसा, वो तो बात समझ में आनी चाहिए बस। ये मेरा अपना पर्सनल ओवरव्यू है, आप लोगों का निषेध नहीं है। आपको विज्ञान का तर्क देकर समझाना हो, बहुत समझाओ, बहुत बढ़िया बात है, खूब अच्छे से समझाओ। लेकिन वो थ्योरी जो विज्ञान की धर्म अधर्म द्रव्य के संदर्भ में है, वो वास्तव में पुद्गल द्रव्य है, जिसको उन्होंने धर्म द्रव्य या जो भी नाम दिया, ऐसा मोशंस के संदर्भ में। इसी प्रकार एक ही काल में स्थिति परिणत समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक स्थिति का हेतुत्व अधर्म द्रव्य को बतलाया है। जिस प्रकार धर्म द्रव्य को गमन का हेतुत्व बतलाया है,
उसी प्रकार अधर्म द्रव्य को स्थिति का हेतु तो बतलाया है। ठीक, क्योंकि काल और पुद्गल परमाणु अप्रदेशी है, वही सेम टू सेम तर्क आएगा जो पहले ऊपर तर्क आया। इसलिए उसके वह संभव नहीं है। जीव समुद्घात को छोड़कर अन्यत्र लोक के असंख्यात विभाग मात्र है, इसलिए उनके वह संभव नहीं है। लोक और अलोक की सीमा अचलित होने से आकाश के वह संभव नहीं है, और विरुद्ध कार्य का हेतु होने से धर्म के वह संभव नहीं है। इसी प्रकार काल के अतिरिक्त शेष समस्त द्रव्यों के प्रत्येक पर्याय में समय वृत्ति का हेतुपना काल को बतलाया है। इसी चर्चा हमने की थी, है ना। उससे संदर्भ में किसी को सवाल हो तो वो हमसे पूछ सकता है। जहां तक मैं समझता हूँ जितना आपको जानना चाहिए उतना आपने डिटेल में उसको समझा है। ये लाइन भी वही बात बतला रही है, इसको भी बड़े ध्यान से समझ लो। यहाँ लिखा है इसी प्रकार शेष समस्त द्रव्यों के, तो शेष से समस्त द्रव्य कौन से, काल को छोड़कर अन्य जितने भी द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों के क्या नहीं हो सकता, प्रत्येक पर्याय में, माने प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय होती है प्रति समय की, उस पर्याय को हमने काउंट किया, पर्याय कितनी देर की हुई, वो समय एक समय की हुई। तो हम जब किसी पर्याय में गणना करते हैं ना, सूक्ष्म और स्थूल का भेद करते हैं। किसी भी द्रव्य की पर्याय में सूक्ष्म और स्थूल का हम भेद करते हैं। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्यायों का भेद करते हैं, है ना। हमने कहा पर्याय दो प्रकार की होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो यह समय के बिना सिद्ध नहीं किया जा सकता कि किसको तो अर्थ पर्याय कहेंगे और किसको व्यंजन पर्याय कहेंगे। आई बात समझ में। पर्याय का जो परिणमन स्वरूप है वह पर्याय परिणामी है, द्रव्य का परिणामी स्वभाव है, और वो परिणाम एक समय में घटित होता है। यह एक समय की इकाई उस काल नामक द्रव्य के बिना सिद्ध नहीं की जा सकती। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, है ना। मैं फिर कहता हूं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग छोड़ो, अब मैंने स्वयं पढ़ा है इसलिए मैं इस बात को बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि श्वेतांबर मत में एक संप्रदाय हो सकता है, शायद पूरा समस्त श्वेतांबर संप्रदाय मानता है या नहीं मानता, आई डोंट नो, बट कोई मानता है। उनके यहाँ से आधारित एक पुस्तक है जो मैंने पढ़ी है, उसमें ये लिखा कि काल नाम का कोई द्रव्य है नहीं, और काल नामक द्रव्य को उपचार से स्वीकार किया गया। और ये बात ना कि सिर्फ श्वेतांबर मत ने मानी, और अन्य जैनेतर मतों ने भी इस बात को स्वीकार किया, क्या, कि काल नाम का कोई द्रव्य नहीं है। काल को हम सापेक्षता से स्वीकार मात्र करते हैं, क्योंकि वस्तु में परिणमन होता है, और उस परिणमन को समझाने के लिए एक आइडिया होता है ना, आइडिया लगाना, तो हम एक सहारा लेते हैं। तो जो हम सहारा लेते हैं वो व्यवहार काल, वो काल कहलाता है। बस इतनी सी बात है, जो भी उन्होंने उसको तर्क दे देकर सिद्ध किया, और काल नाम का कोई द्रव्य नहीं है ऐसा सिद्ध किया। अब वो है, सब वस्तु तो है ना, तो है, तो है के परिणमन को समझा है वो काल है, लेकिन काल अपने आप में कोई इंडिविजुअल द्रव्य नहीं। बट मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि अंदाजे से तो फिर धर्म और अधर्म द्रव्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही समझ में आ जानी बात चाहिए कि गमन करने की शक्ति तो जीव की है, और स्पेस अवगाहन आकाश द्रव्य दे ही देता है। तो अवगाहन यानी कि स्पेस में जीव और पुद्गल गमन करते हैं, उसमें धर्म अधर्म द्रव्य क्या कर लेंगे, अपनी योग्यता से गमन करते हैं और अपनी योग्यता से स्थिर हो जाते हैं। तो जिसमें गमन करने की योग्यता अपनी हो और जिसमें स्थिर रहने की योग्यता अपनी हो, मैंने मेरी गमन करने की योग्यता स्वयं की है और मैं स्थिर भी स्वयं हो सकता हूँ, तो धर्म अधर्म उसमें क्या कर लेंगे। क्या बात समझे, लाठी तो वो पकड़े ना जिसके पाँव में कमी हो। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, है ना। जब गमन करने की शक्ति मेरी अपनी है, तो जैन दर्शन कहता है भाई गमन, पानी पे चलने की शक्ति नाव की अपनी है, और पानी में स्थिर रहने की भी शक्ति है नाव में अपनी, है या नहीं है। तो पानी के बिना चला लो, चला लो फिर। पकड़ में नहीं है। आकाश में हवाई जहाज उड़ता है, तो उड़ने की शक्ति हवाई जहाज की अपनी है, और आकाश में स्थिर बना रहे उसकी शक्ति भी वो अपनी है। तो आकाश के बिना उड़ा लो उसे। बात समझ में आती नहीं आती है। तो ऐसा तो नहीं है। चलने की शक्ति किसकी है, तुम्हारी अपनी है, अपने पाँव की है। रुकने की शक्ति किसकी है, तुम्हारे अपने पाँव की है। तो बिना धरती के चल लोगे न, आप समझ लो। मतलब वहां पे एक बात यह है कि वो काल कोई तुक्का नहीं है, काल कोई एक आइडिया या अंदाजा नहीं है, वो निश्चित है। और निश्चित है इसलिए जीव की अनादि अनिधनता का स्वरूप भी निश्चित होता है। जब केवली कहते हैं यह जीव अनादि है, अनंत है, तो काल द्रव्य के बिना अनादि अनंतता उसकी सिद्ध की जा सकती नहीं, क्योंकि अनादि अनंत स्वरूप वास्तव में काल का है। क्या कहा,
फिर समझाऊं, फिर समझाता हूँ, सुनो। जीव के प्रदेश कितने? असंख्य। कैसे पता? कैसे गिने? आकाश द्रव के प्रदेशों से। हाँ, आकाश द्रव्य के प्रदेशों से जीव के प्रदेशों को काउंट किया है हमने। क्या समझ में आई बात? समझ में आई नहीं आई? क्योंकि जब जीव का समुद्घात होता है और प्रत्येक प्रदेश आकाश के एक एक प्रदेश पर जाकर स्थित होता है, उससे यह बात समझ में आती है कि जीव के प्रदेश भी असंख्यात हैं। जितने आकाश के प्रदेश है, कौन से आकाश के? लोक आकाश के, उतने प्रदेश जीव द्रव्य के हैं। आती है बात समझ में नहीं? ऐसे ही जीव अनादि अनंत है। यदि कोई द्रव्य अनादि अनंत है, वो कैसे पता चला? क्योंकि अनादि अनंत सत्ता काल की है। क्या समझे? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ भाई? अनादि अनंत सत्ता किसकी है? काल की है। भाई साहब, आप यहाँ कब से हो? तो कब से हो कैसे बतलाते हो? कि जब से यह काल है, माने 2 घंटे से हैं, तो 2 घंटे थे तो मैं था, और 2 घंटे सिद्ध ना कर पाए हम तो हम अपनी स्थिति सिद्ध नहीं कर सकते। कर सकते तो बोलो। बात समझ में आती नहीं? वास्तव में अनादि अनंत जो इकाई है वो काल द्रव्य की इकाई है। और उस काल द्रव्य की इकाई से हमने अन्य द्रव्यों को निकाला। ओहो, यह भी अनादि अनंत है, यह भी अनादि अनंत है, यह भी अनादि अनंत है, यह भी अनादि अनंत। क्यों? द्रव्य कब से है? जब से काल है। काल कब से है? कि काल में कब लगता ही नहीं। यदि काल का स्वरूप समझे तो काल में क्या नहीं लगता? कब नहीं लगता? जब कुछ नहीं था। समय तो तब भी था ना। महाभारत आती थी ना, बचपन में हम पढ़ते थे, सुनते थे, और टीवी में आती थी। तो वो कहता था मैं समय हूं। फिर वो समय बतलाता था कि जब मैंने सब कुछ देखा है। क्योंकि जब कुछ नहीं था मैं तो तब भी था, और जब कुछ नहीं होगा मैं तब भी रहूंगा। समय रहेगा नहीं रहेगा? बोलो। ये पृथ्वी कब बनी? कि वो पृथ्वी 20 लाख साल पहले बनी, ऐसा 20 करोड़ साल पहले बनी, ऐसा विज्ञान ने कहा, मान लो, है ना? तो ये जब 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी, उससे पहले क्या था? कि उससे पहले सब पृथ्वी नहीं थी। तो ये नहीं थी और ये है, और ये इतने समय से है और इतने समय पहले नहीं थी। वो जो सिद्धि कर रहा है और नहीं की, वो कौन है? वो समय है। वो समय है जो कह रहा है नहीं था, और वो समय है जो कह रहा है कि अब है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो? थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स है इसके अंदर, बस। और ट्रिक तुम्हें समझ में आए तो बात समझ में आए कि काल नाम का एक द्रव्य है। और जैसे जीव और पुद्गल के गमन में धर्म निमित्त है, स्थिति में अधर्म निमित्त है, उसी प्रकार जीव के समय वृत्ति को या किसी भी द्रव्य की समय वृत्ति को काउंट करने में यदि किसी का निमित्त है, तो काल नाम का द्रव्य है उसका निमित्त है। समझे या नहीं समझ में ये बात? ये वस्तु 1 किलो की है, ये वेइंग मशीन से मापा जाता है, मैंने वेट से आप नापते हैं, तराजू से आप मापते हैं। यह 1 किलो की है। यह जीव अनादि निधन है। आपको कैसे पता? काल नाम का द्रव्य है। और यह जो था, यह वह अब नहीं है। यह जो अब है, यह आगे नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? मैंने पर्यायों का स्वरूप होता है ना, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो जब हम पर्यायों में दो भेद करते हैं, अर्थ और व्यंजन, तो यह भेद काल द्रव्य की सापेक्षता से ही निश्चित किया जा सकता है। अन्य और किसी कारण से निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्याय तो वास्तव में एक समय मात्र की ही होती है। समझे? जबकि व्यंजन पर्याय चिरकाल होती हैं, स्थूल होती हैं। समझ में बात? एक निश्चित समय वाली होती हैं। माने उनका स्वरूप एक समय मात्र नहीं होता। जैसे मनुष्य पर्याय कितने समय की है? देव पर्याय कितने समय की है? कि मिनिमम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम 33 सागर की। कैसी बात करते हो? पर्याय तो एक समय की होती है। कुछ बात समझ में आई नहीं? कि नहीं नहीं, एक समय की होती है, ऐसा होने पर भी एक व्यंजन पर्याय होती है। कर्मों का जब किसी भी जीव द्रव्य को कर्मों का आश्रय होगा, मैंने कर्म बांधेगा, तो स्थिति के साथ बांधेगा ना। तो स्थिति कौन कहाँ से निश्चित की जाएगी? कि कितने समय के लिए बंधेंगे, और कितने समय बाद उदय में आएंगे, और कितने कितने समय बाद निर्जरित होंगे, कितने समय बाद इस जीव को निरावरण भाव पना होगा, कितने समय तक आवरण पना रहेगा, इस कैसे निश्चित होगा? काल द्रव्य के बिना व्यवहार निश्चित। काल से। हाँ, काल द्रव्य के बिना। व्यवहार भी तो निश्चय के बिना नहीं होगा ना।
समझे? तो वो व्यवहार काल भी किसी प्रकार का कोई तुक्का है ऐसा नहीं। 6 कालों का निर्णय करते हैं, 6 काल होते हैं। अब कौन सा काल चल रहा है? ये पंचम काल चल रहा है। व्यवहार काल है ना पंचम काल, वो काल द्रव्य है। तो ये निर्णित किया, निश्चित किया जा सकता है कि यहाँ पांचवा काल है, वहां चौथा काल है, कहीं तीसरा काल है, कहीं पहला काल है। ये वहां से निश्चित किया जाएगा, निर्णित किया जाएगा। वरना वो जितने भी भेद आप खड़े करेंगे तो अंदाजा नहीं है वो काल नाम का एक द्रव्य है जिसकी सत्ता है। और उसका यही स्वरूप है कि चाहे पर्याय अर्थ हो और चाहे पर्याय व्यंजन हो, परंतु पर्यायों में प्रवृत्ति का जो समय काउंट किया जाएगा वो उस काल द्रव्य के निमित्त से किया जाएगा। बस इतनी सी बात। ठीक। आगे देखो क्या लिखा। शेष समस्त द्रव्यों के प्रत्येक पर्याय में समय वृत्ति का हेतुपना काल को बतलाता है। उसमें जब हम हेतु देते हैं ना, 1 समय की, 2 समय की, 3 समय की, 4 समय की, स्थायी अस्थायी, चिरकालीन आदि आदि, ये कहाँ से मापते हैं हम? ये काल नाम का एक द्रव्य है, उससे मापी जाती है ऐसा। क्योंकि उनके समय विशिष्ट वृत्ति कारणंतर से साध्य होने से, अर्थात उनके समय से विशिष्ट ऐसी परिणति अन्य कारण से होती है, इसलिए स्वतः उनके वह समय वृत्ति हेतु तो संभव नहीं है। अर्थात कोई भी द्रव्य अपनी स्थिति को, अब मैं इतना पुराना हूं, ये काल द्रव्य के निमित्त के बिना वह सिद्ध किया जा सकता नहीं है। किसी भी द्रव्य की पर्याय के स्वरूप को कि मैं इतने समय में परिणमित होता हूँ, या इतने समय से परिणमन भाव को प्राप्त हो रहा हूँ, या मेरी आमुक पर्याय इतने समय पुरानी है या इतने समय नहीं है, यह बात काल के निमित्त के बिना सिद्ध की जा सकती नहीं है। इसलिए काल द्रव्य की सत्ता है और उसका निमित्त प्रत्येक द्रव्य की पर्याय की समय वृत्ति को मापना है। बस इतनी सी बात यहाँ पर समझे। आगे कहते इसी प्रकार चैतन्य परिणाम जीव को बतलाया है। देखो ये है ना, ये तो सभी समस्त जैन दर्शनों ने माना है, मैंने पूरे जैन दर्शन में माना पंचास्तिकाय। तो पंचास्तिकाय में हालांकि पुद्गल परमाणु भी अप्रदेशी होता है द्रव्य की अपेक्षा से। पुद्गल द्रव्य तो अप्रदेशी है ना, जैसे काल अप्रदेशी है, ऐसे पुद्गल भी अप्रदेशी है। ऐसा होने पर भी पुद्गल को प्रदेशी है ऐसा काउंट किया, जबकि वो व्यवहार का पक्ष है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से जुड़े तब वो प्रदेशीपना कहलाता है, तो व्यवहार का पक्ष है ना। तो भी द्रव्यों में अस्थि कायपने के अंदर पुद्गल को काउंट किया और काल को काउंट नहीं किया। उसी तर्क से उन्होंने सिद्ध किया कि द्रव्य तो वास्तव में मात्र 5 ही होते हैं, 6 होते ही नहीं। और काल कोई द्रव्य नहीं है, बस काल को तो हम उपचार से स्वीकार करते हैं। समझे या नहीं समझे ये बात? तो उसका निषेध करने के लिए मैंने इतनी बात लंबी चौड़ी आपको बात समझाई कि भाई काल द्रव्य ही होता है, काल की सत्ता होती है, और उसकी सत्ता केवल ज्ञान गम में है, ये बात तो पक्की है। चलो जीव तो अपने स्व संवेदन भाव से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। आकाश आदि द्रव्य को भी हम अनुमान आदि से जान सकते हैं। लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, समझ में बात नहीं समझी? इनको तो हम मात्र आगम से ही जानते हैं। आती बात समझ में नहीं आती है? किससे जानते हैं? आगम से। अनुमान से भी नहीं जानते। अनुमान कौन किस में लगाया हमने? व्यवहार काल में लगाया। निश्चय काल में अनुमान नहीं लगा सकते आप। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। इसलिए वहां तो आगम की दृष्टि से स्वीकारते हैं कि हाँ है। ठीक। जहां आप आपकी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं वहां अनुमान लगा सकते हैं। जहां आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते वहां आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो स्वीकार पढ़ना पड़ेगा, आगम से स्वीकार करेंगे, है ना? ऐसा। तो क्या कहते हैं, समयवर्ती हेतु तो संभवित नहीं है। इसी प्रकार चैतन्य परिणाम जीव को बतलाया है, और अंतिम जो अमूर्तिक द्रव्य है वो जीव द्रव्य है, और चैतन्य उसका लक्षण है। क्योंकि वह चेतन है और इसलिए शेष द्रव्यों के वह संभव नहीं है। तो पांचों द्रव्य अमूर्तिक तो है, परंतु अमूर्तिक होने पर भी जो चेतन है अन्य चेतन नहीं है, जो धर्म है सो अन्य धर्म नहीं है, जो अधर्म है सो अन्य अधर्म नहीं है, जो काल है सो अन्य काल नहीं है, और जो आकाश है सो अन्य आकाश नहीं है। ऐसे अमूर्तिक पने की अपेक्षा से सब अमूर्तिक होने पर भी अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा से सब भिन्न भिन्न ही है, ऐसा समझाते। ठीक। इसलिए शेष द्रव्यों के वह असंभव नहीं है। इस प्रकार गुण विशेष से द्रव्य विशेष जानना चाहिए। इस प्रकार गुण विशेष से अर्थात गुण भेद से द्रव्य भेद जानना चाहिए। अब तुम भेद विज्ञान करते हो? बोलो। अरे करते हो या नहीं करते? नहीं करते क्या? करते हो, अच्छा। तो गुण भेद किए बिना भेद विज्ञान नहीं कर सकते, मालूम?
भेद विज्ञान करने के लिए भी गुण भेद करना पड़ेगा तुम्हें। किसका गुण भेद करना पड़ेगा? एकदम मैं जीव हूं और वो जड़ है, ऐसा। तो एक गुण की मुख्यता करी ना तुमने जीव के अंदर, चैतन्य पने की मुख्यता की जीव में, और जड़त्व भाव की मुख्यता करी अजीव में। तो राग द्वेष आदि परिणाम मेरे नहीं अर्थात पुद्गल के हैं, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं जीव हूं। ऐसा दो द्रव्यों की भिन्नता कब स्थापित होती है? जब एक द्रव्य में गुण भेद का लक्षण प्रकट किया जाता है, तो वो एक द्रव्य के गुण भेदों को नहीं स्वीकारता, वो तो दो द्रव्यों की भिन्नता को सिद्ध करता है। गुण भेद करते हैं एक द्रव्य में, और भेद खड़ा होता है दो द्रव्यों में। पकड़ में बात, या नहीं पकड़ में है? इस प्रकार गुण विशेष से द्रव्य विशेष जानना चाहिए, ऐसा। भावार्थ, जैसे कि पहले बताया गया है, स्पर्श रस गंध वर्ण से पुद्गल द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है। यहाँ अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व उनके विशेष लक्षणों से प्रकट किया गया है। चैतन्य परिणाम रूप लक्षण अनुभव से आता है, इसलिए अनंत जीव द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है। जीव आदि समस्त द्रव्य जिसके निमित्त से अवगाह अर्थात अवकाश को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिए। वह द्रव्य लोकालोक व्यापी आकाश है। जीव और पुद्गल गति करते हुए मालूम होते हैं, इसलिए जैसे मछली की गति करने में निमित्त भूत जल है, उसी प्रकार जीव और पुद्गलों को गति करने में निमित्त भूत कोई द्रव्य होना चाहिए, सो वह द्रव्य लोकव्यापी धर्म नामक द्रव्य है। और जैसे मनुष्य की स्थिति में निमित्त भूत पृथ्वी है, उसी प्रकार जीव और पुद्गलों की स्थिति में निमित्त भूत कोई द्रव्य होना चाहिए, सो वह द्रव्य लोकव्यापी अधर्म नाम का द्रव्य है। जैसे कुम्हार के चक्र के चलने में कील निमित्तभूत है, उसी प्रकार काल के अतिरिक्त सर्व द्रव्यों के परिणमन में निमित्त भूत कोई द्रव्य होना चाहिए, तो वह द्रव्य असंख्यात कालाणु है। पकड़ में बात, माने कुम्हार का चक्र चलता है तो कील की धुरी पे चलता है, ये उदाहरण दिया, चारों का उदाहरण है ये। तो बोले पूरे समस्त का जो परिणमन होता है, उस परिणमन वो किस पे होता है? वो बोले काल की धुरी पे परिणमन होता है। समस्त द्रव्यों का परिणमन काल की धुरी पे होता है, ऐसा। वो काल है, वो काल से वो उनके परिणमन को मापा जाता है, ये उसकी स्थिति है। काल किसी को परिणमित नहीं कराता, परिणमन करने की शक्ति तो समस्त द्रव्यों की अपनी ही है। काल के कारण किसी का परिणमन नहीं होता। हाँ वो भी। काल काल की धुरी पर, ये समझ नहीं है, काल की धुरी पर होता है मतलब काल की धुरी पर कौन मानता है? काल की धुरी पर होता है, अभी आप कहोगे काल की धुरी पर मैं होता है बता रहा हूँ परिणाम। ना, हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, काल की धुरी पर होता है, मतलब मापा जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है कि वो जो परिणमन है वो काल से समझा जाएगा, काल पे मापा जाएगा। चक्र कहाँ घूम रहा है? बोले चक्र कील पे घूम रहा है। तो ये परिणमन हो रहा है, ये परिणमन कैसे समझा जा रहा है, कैसे जाना जा रहा है, कैसे बतलाया जा रहा है? कि समस्त लोकालोक का जो परिणमन है वो काल के बिना संभव नहीं है, ऐसा मतलब काल से मापा जाता है, मापने की अपेक्षा से है वो। कि जैसे काल कील उसको चक्र को घूमते हुए चक्र को रोके रखे है, घुमाती भी है और कहीं इधर उधर जाने भी नहीं देती। ऐसे काल के साथ परिणम, वो जो द्रव्य होता तो अपने स्वभाव से ही परिणमित है ना, कोई काल उसको परिणमन करा देता है ऐसा थोड़ी है। समझे नहीं समझे? अब जैसे मान के चलो, काल ने ही परिणमन कराना है, तो जब काल की मर्जी होगी तभी हमारा मोक्ष होगा ना, स्वकाल। कि वो काल का काल नहीं, वो मेरा काल है, स्वकाल मेरा काल। काल वाले द्रव्य का काल के अपेक्षा से मेरा काम नहीं होगा, मेरा काम तो मेरी अपेक्षा से होगा ना। लेकिन मेरी उस अपेक्षा को काल द्रव्य से हम काउंट करते हैं, मेरे उस पर्याय को, मेरे उस परिणमन को क्या कहां से समझते हैं? काल द्रव्य से समझते हैं। काल वो द्रव्य है जिसपे उस जीव के अनादि अनंत पर्यायों को फैलाया जा सकता है। समझे या नहीं समझे? काल ही वो द्रव्य है जिसको हम बेस बनाएंगे और जीव के अनादि अनंत पर्यायों को फैलाकर देख लेंगे। ये टाइम लाइन, जिसको क्या कहते हैं? टाइम लाइन। ठीक, ऐसा। आगे कहते हैं जिनकी पर्याय समय घड़ी दिन वर्ष इत्यादि रूप से व्यक्त होती हैं, सॉरी, वह द्रव्य परिणमन निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिए, और वह द्रव्य असंख्यात कालाणु है। उन कालाणु द्रव्यों की जो पर्याय है वो कैसी है? अब उसकी स्वाभाविक पर्याय तो समय है। समय स्वाभाविक पर्याय किसकी? काल द्रव्य की कौन सी है? समय है। और बाकी सारी वैभाविक पर्याय हैं, कौन कौन सी? ये घड़ी दिन वर्ष इत्यादि से व्यक्त होती हैं। ये सब वैभाविक पर्याय है, माने ये हमने बनाई है।
कि हमने आमुक आमुक पर्यायों को काउंट कर लिया, काल के कुछ समयों को काउंट करके कि इसको दिन कहेंगे, इसको घड़ी कहेंगे, इसको घंटा कहेंगे। समझ में आती बात? काल द्रव्य ने निश्चित नहीं किया। जैसे विज्ञान कहता है कि अपने धरती पे 24 घंटे का दिन होता है और मंगल पे 48 घंटे का होता है। कुछ बात समझ में नहीं? तो काल ने निश्चित थोड़ी किया है। वो उन्होंने उसको समय कैसे बांधा कि जितनी देर प्रकाश रहे उतनी देर दिन, और जितनी देर अंधकार रहे उतनी देर रात। नॉर्वे में 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। समझे? तो काल दिन रात नहीं करता है, काल से तो दिन रात को मापा जाता है। समझ में? बात नहीं समझ में है ना? हाँ चलो, इस प्रकार गुण भेद से द्रव्य भेद निश्चित हुआ। अब इसी भाव को गाथा नंबर 133 और 134 पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, और तात्पर्य जो आचार्य कुंदकुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव का जो तात्पर्य है, उन्होंने क्या कहा है सो वह तात्पर्यवर्ती गाथा में समझाते हैं। अब जब तात्पर्यवर्ती टीका होती है तो ये 133 134 बदलकर हो जाती है 143 और 144, 143 144, 10 गाथाएं आ गई है ना इसमें। अब उसका स्वरूप कहते हैं 369 नंबर का पेज। अपने पास 2-3 मिनट तो है ना? है ना? अब तो दिन लंबे होने लगे। ठीक, दिन लंबा होने लगा है ना। अब आकाश आदि अमूर्त द्रव्यों के विशेष गुणों का प्रतिपादन करते हैं। आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुपना, धर्म द्रव्य का गमन हेतुपना, और धर्मेतर द्रव्य द्रव्य अर्थात अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुपना गुण है। इस प्रकार प्रथम गाथा पूर्ण हुई। फिर दूसरी गाथा, काल द्रव्य का वर्तना गुण है, ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोग ये दोनों आत्मा के गुण कहे हैं, और इस प्रकार संक्षेप में अमूर्त द्रव्यों के गुण जानना चाहिए। संक्षेप में माने बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, और अगर अधिक विस्तार जानना हो तो पंचास्ती आदि ग्रंथों में और द्रव्य संग्रह आदि कई ग्रंथों में उनका विस्तार भी किया है, वहां से जान लेना चाहिए। यहाँ कहते हैं वह इस प्रकार है, समस्त द्रव्यों के साधारण अर्थात समान रूप से। अब देखो, वो यहाँ पे विस्तार भी नहीं करना, लेकिन इसके बिना बात भी नहीं कही जाएगी, इसलिए बात भी कहनी है। मतलब 6 द्रव्यों का स्वरूप तुम कहीं से जान लेना, ऐसा कहकर भी नहीं छोड़ेंगे। समझे? और बहुत विस्तार भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो वास्तव में द्रव्य का स्वरूप समझाना है ना, तो वहां द्रव्य के गुणों को, जीव और पुद्गल का तो विस्तार ज्यादा करेंगे, अन्य का संक्षेप में कहकर बात को पूरी कर देंगे, क्योंकि मूल वस्तु स्वरूप समझाना है यहाँ पर। और जहां विस्तार की जरूरत होगी वहां विस्तार भी करेंगे। तो बात ये क्या हुई, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये प्रयोजनभूत माने या अप्रयोजनभूत माने? कि जैसा अप्रयोजनभूत तुम समझते हो ऐसा अप्रयोजनभूत नहीं है। कैसा? कि उनका जिक्र ही ना किया जाए। और जैसा प्रयोजनभूत समझते हो वैसा प्रयोजनभूत भी नहीं है, अर्थात कि उनका बहुत विस्तार किया जाए। समझे नहीं समझे? तो जहां जिसकी जितनी आवश्यकता हो वहां उसे उतना प्रयोजनभूत मानना और जानना ही चाहिए। ये निर्णय नहीं करना चाहिए ये प्रयोजनभूत है या अप्रयोजनभूत है। कुछ लोग नियम सार जी पढ़ते पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें जो पुद्गल अधिकार है ना, अजीव अधिकार या पुद्गल अधिकार, वो पढ़ते ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं करते। वो मैंने वो अधिकार खोलकर देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। पता है क्या कहेंगे? वो अप्रयोजनभूत है। अरे भाई भले आदमी, वो पूरा ग्रंथ जो लिखा है एक आचार्य ने लिखा है, उस पर टीका आचार्य ने की है। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ? अप्रयोजनभूत होता तो टीका भी छोड़ देते। बात समझ में आती नहीं? लेकिन तुझे पढ़ने में वो लग रहा है अप्रयोजनभूत लग रहा है। ये तुम्हें इधर देखो, एक एक नमूना समझाता हूँ। समय तो हो गया, ये 368 पेज नंबर पे देखो। आचार्य देव ने यहाँ पर एक ज्यों की त्यों, जो पिछली टीका में लिखा था ना, संस्कृत में लिखा ना टीका में, वो ज्यों की त्यों यहाँ पर फिर दोबारा रिपीट करी, तर्क रिपीट करा ना। इसी प्रकार एक ही काल में स्थिति परिणत समस्त जीव पुद्गल को लोक तक स्थिति का हेतु तो अधर्म द्रव्य बतलाया है। अब इसके जो तर्क दिए और धर्म द्रव्य के जो तर्क दिए, वो बिल्कुल डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दिए ना, कर दिए ना। लेकिन वो कॉपी पेस्ट हमारे जैसा थोड़ी कंप्यूटर से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। वहां तो कुरेद कुरेद कर कॉपी पेस्ट हुआ है। बात समझ में नहीं? वो जो पहले लिखा था वही बाद में लिखा, जबकि एक लाइन में निपटाया जा सकता था। इतना कह देते, जैसा धर्म द्रव्य के तर्कों से में कहा है
वैसा यथासंभव यहाँ जान लेना चाहिए। इतनी बात कहते बात खत्म हो जाती। और संस्कृत में तो ये और आधी लाइन में कही जा सकती थी, यथावत अधर्मः, मन धर्म द्रव्या यथावत जान आदि, ऐसा करके एक आधी लाइन लिखते और बात खत्म हो जाती। 3 लाइनें लिखी, जो काम आधी लाइन में लिखा जा सकता था। क्यों? क्यों भाई? वो प्रासंगिक है, वो उतना ही अनिवार्य है जितना अनिवार्य पूरा ग्रंथ है। ये टीका में कही गई बात उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हम तो ये निर्णय करते ये गीत तत्व प्रज्ञापन इतना जरूरी नहीं है, आप पढ़ लेना, मूल पढ़ लेते। कौन सा? वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन मात्र पढ़ के ही रह जाते प्रवचन सार में। और यही कारण है कि पूरे प्रवचन सार में कोहिनूर जैसी अन्य और भी गाथाएं हैं, कोहिनूर जैसी, लेकिन एक ही गाथा सबकी जुबान पर है, 80 नंबर की गाथा बस। जबकि 80 नंबर की गाथा तो वो अनेकों रत्नों में एक रत्न है। क्या कहा? समझे ना? उसमें मैं भी हूं, मेरी भी ये गंदी आदत हो गई है सबके साथ रहकर कि मैं 80 गाथा का रेफरेंस निकाल लेता हूँ। उससे भी बढ़िया बढ़िया गाथाएं हैं इसमें, जो उस रेफरेंस को और तर्क और मजबूती के साथ सिद्ध करती हैं। अभी चरणान योग अधिकार आएगा ना इसका, चूली का उसकी तो और गजब गाथाएं हैं। ये तो चरणान योग है, इसमें कुछ नहीं। अरे इतनी गजब गाथाएं हैं कि जीव को वर्तमान में वो जो कहता है ना कि मेरा कार्य क्यों नहीं होता, अथवा मुझे भेद ज्ञान क्यों नहीं होता, ये वो चरणान योग चूली का पढ़ ले और समझ ले तो ऐसे टिप्स पे भेद ज्ञान आ जाए, जैसे हाथ पे रखे आंवले जैसा। अपनी गलती, एक एक गलती दिखाई देती है उसके अंदर, एक एक गलती। और किसकी? स्वाध्याय जीव की एक एक गलती वहां ऐसे प्रत्यक्ष नजर आएगी आपको चरणान योग चूलिका के अंदर, कि मेरे उपयोग को मैं कहाँ भ्रष्ट करता हूँ, कैसे भ्रष्ट करता हूँ, कैसे छल ग्रहण करता हूँ, ऐसा निकाल कर दिखाएंगे आचार्य देव वहां पर। है ना? कुल मिला के बात यह है कि वो अप्रयोजन भूत है ऐसा कहकर, या वो इतनी ज्यादा जरूरी बात नहीं है ऐसा समझकर, या वो तो पुद्गल की बात है ऐसा जानकर उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जीव के विशेष भाव को समझने के लिए 6 द्रव्यों के विशेष स्वरूप को जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा, ये शर्त है। एक को जानकर सबको जानने का नियम बाद में लागू होगा, उस एक को जानने के लिए सबको जानना अनिवार्य है। इस प्रवचन सार जी का है ना, समझे ना? यही तर्क है ना? समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? वो समझने योग्य पदार्थ बात है। वो जो मैंने नियम सार और पंचास्तिकाय की बात कही, और इसी कारण पंचास्तिकाय ग्रंथ भी अछूता है, बहुत चर्चाओं का विषय नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो क्या लगता है, वो ऐसा लगता है वो तो दूसरे द्रव्य की बात है, उसमें ज्यादा विशेष कुछ नहीं है ना? और नियम सार जी का वो अधिकार क्यों अछूता रह जाता है? और वो अछूता रहने की वजह से ही उस नियम सार जी में अन्य गाथाओं का मनमानी अर्थ निकलता है। मनमानी अर्थ, जैसा 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 दिल करता है वैसा अर्थ कर लेते हैं। ना वो टीका समझ में आती, ना आचार्य देव की वो समझ में आती, शैली समझ में आती कि किस शैली से वो ग्रंथ लिख रहे हैं और किस शैली से अपनी बात को कहना चाहते हैं, है ना? बीच में से आधा अधूरा सुनते हैं, आधा अधूरा समझते हैं। क्या? चलो, अब आचार्य जयसेन देव की जो टीका है, अभी तो समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।